बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में। तो चलिए हम लोग लकार पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम लोग पिछले दिन लाइव सेशन में हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग लट लकार के बारे में जान चुके हैं अच्छे से। हम उम्मीद करते हैं कि लट लकार वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लट लकार का सूत्र और कुछ धातु पर उस सूत्र का प्रयोग और छोटा मोटा अनुवाद को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज हम आपके सामने पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज थोड़ा समय का अभाव, इसलिए लाइव सेशन में हम नहीं जुड़ पाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि आज वीडियो ही अपलोड कर देते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लंग लकार। देखेंगे, देखिए लकार अनुवाद यदि अच्छा से सीखना है, हमें अच्छा से बनाना है, जो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का हर हाल में आता है। तो उस अनुवाद को बनाने के लिए पहले छोटा मोटा अनुवाद बनाना आना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से 2 या 3 जरूर मिल जाएगा लकार से आपको। तो चलिए, दूसरा है लंग लकार। लंग लकार को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भूतकाल बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं भूतकाल का मतलब जो काम पहले ही हो चुका है, यानी बीत गया है। तो भूतकाल का सूत्र होता है यही त ताम अन अह तम त आम आव आम। ये आपका भूतकाल यानी लंग लकार का एक तरह से सूत्र है। ये पहले से आप लोग जान चुके हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मुख्य रूप से क्या होता है? जिससे एक संख्या का बोध हो, जैसे वह, राम, सीता, गीता, मोहन, वह, तुम, हम या मैं। द्विवचन यानी जिससे दो संख्या का बोध हो, तुम दोनों, हम दोनों, वे दोनों, मोहन और सोहन, गीता और सीता। ठीक है। फिर इसके बाद बहुवचन का मतलब दो से अधिक संख्या का बोध हो, वे लोग, वे सब, तुम सब या हम सब। ठीक है। तो अब बात इधर देख लेते हैं थोड़ा, प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष आप लोग जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मध्यम पुरुष भी आप लोग जानते हैं, जो सुनता है वो मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष यानी जो कहता है, यानी जो कहता है उत्तम, जो सुनता है मध्यम, और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो प्रथम। सामान्य तौर पर यदि हम लोग देखेंगे तो मीनिंग के हिसाब से ये सूत्र भी आपका याद होगा, जैसे स, तो, ते। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, आपको ध्यान में रहेगा। स मीन्स होता है वह, तो मीन्स होता है वे दोनों, और ते मीन्स होता है वे सब। ये सब किस में आएगा? ये सब आपका प्रथम पुरुष में आएगा। प्रथम पुरुष यानी प्रथम पुरुष का ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन ये है, तो इसके साथ स्व के साथ इसका प्रयोग होगा, तो के साथ इसका प्रयोग होगा, ते के साथ इसका प्रयोग होगा। ठीक है। मध्यम पुरुष जो सुनता है, तो सुनने वाला मुख्य रूप में कौन होता है? तो त्वम, जुयाम और जुयम। त्वम माने होता है तुम, जुयाम माने होता है तुम दोनों, और जुयम माने क्या होता है? तुम सब। ठीक है। ये आपका आता है मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, यानी इसके साथ इसका प्रयोग होता है। ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है, जिसमें तम का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष का ये बहुवचन है, जिसमें त का प्रयोग होता है। ठीक है। उत्तम पुरुष को सामान्य तौर पर हम लोग अहम, अवाम, वयम बोलते हैं। अहम माने होता है मैं, अवाम माने होता है हम दोनों। बार बार ये बताया जा रहा है क्योंकि यही आपका असली बेसिक चीज है। ये अगर माइंड में सेट ना रहता है तो फिर हम लोग कोई भी लकार पढ़ेंगे तो फिर पुरुष और वचन को हम लोग समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। और वयम मतलब होता है हम सब। वयम मतलब क्या होता है? हम सब। ये आपका होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी सब कहने वाले हैं। ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, जिसमें इसके साथ इसका प्रयोग होता है। अवाम माने हम दोनों, यानी उत्तम पुरुष का द्विवचन है, ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है। ये वयम माने हम सब, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसके साथ इसका प्रयोग होता है। हम समझते हैं कि ये मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा।
अब मान लेते हैं ये तो आपका सूत्र हो गया, धातु रूप में प्रयोग करना सीखना है, मेन वही है। ये थोड़े आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है पठ धातु का रूप लंग लकार के प्रथम पुरुष में क्या होगा, पठ धातु का रूप लंग लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा, प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा। यानी यही जो देख रहे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यहीं से प्रश्न बनता है। जैसे हम लोग इसका धातु रूप में प्रयोग करें, जैसे कह दे कि पठ धातु का रूप लंग लकार के तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में लिखे। पठ धातु का रूप लंग लकार में लिखना है, मोटा मोटी ये समझिए। तो पठ धातु का रूप हम ज्यादा इधर इसको काटेंगे छाटेंगे ना, इसी पर हम समझा देते हैं। जैसे पठ धातु का रूप लिखना है, पठ माने क्या होता है, पढ़ना। तो ध्यान से समझेंगे, मार्कर कहाँ गया, देखिए पठ मीन्स होता है पढ़ना। हम लोग पठ धातु का रूप लिख रहे हैं किसमें, तो लंग लकार में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पठ पठ लिख देते हैं, पठ 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 पठ। माइंड में ये सेट रखेंगे कि पठ लंग लकार का सूत्र क्या होता है, त ताम अन, अ तम त, अम आव आ। ठीक है, इस त में हलंत है, इस त में हलंत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो पठ धातु का रूप लिखना है हमें लंग लकार में। तो सब में क्या करेंगे, पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख देंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिख देंगे। फिर सब में क्या करेंगे, पठ पठ लिख देंगे। बाकी ये लास्ट वाला जोड़ते जाएंगे। त है तो यहाँ त, तो पठत। ताम है तो यहाँ ताम, पठ ताम। अन है तो अन जोड़ देंगे, तो ठ बोलेंगे तो ठ में ओ आ जाता है, इसलिए जब जुटेगा तो ये ओ हट जाएगा। तो तो ताम अन, यानी पठत पठताम पठन। ठीक है, अब देखिए अह, तो अ हट जाता है तो पठ, पठतम पठत, पठम तो अ हट जाता है पठम, पठाव पठाव। ठीक है, अभी ये सूत्र आपका नहीं हुआ, ये हम लोग भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है, सब बीता हुआ चीज होता है। तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, तो इसके पहले हम लोग अ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अ लगा देते हैं, अ। तो असली आपका हो गया पठ धातु का रूप लंग लकार में। तो लंग लकार में यही आपका सूत्र हो गया। सूत्र सूत्र से लिखेंगे, ये थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, देखिए तो मुख्य रूप से आपका सूत्र हो गया अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठताम अपठत, अपठम अपठाव अपठाव। ठीक है, तो ये पठ धातु ये ना, त ताम अन, अ ताम त, अम आव आ। तो इसको अपठाव ये होगा, अपठाव, ये अपठाव। ठीक है, अपठम अपठाव अपठाव। तो ये आप लोगों का सूत्र हो गया। अब यहीं से क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न जैसे पूछ देगा कि पठ धातु का रूप, पठ धातु का रूप लंग लकार के, लंग लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा। तो बताइए तो इसमें से क्या होगा, बताइए तो इसमें से क्या होगा। देखिए लंग लकार के सूत्र हो गया त ताम अन, अ तम त, अम आव आम। इसमें कट गया क्या, हलंत इसमें रहेगा, अपठम अपठाव अपठाव। तो देखिए लंग लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष वाला देखिए ये आपका मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष के एक वचन में बोलता तो अपठः लिख दे, द्विवचन में बोला है तो अपठतम होगा। इसका उत्तर क्या होगा, अपठतम, अपठतम। इस तरह से क्वेश्चन आता है, किसी भी धातु में पूछ देगा। यही पूछ देगा गच्छ धातु में, तो गच्छ गच्छ लिखेंगे, अगछत अगछताम अगछन अगछा अगछताम अगछत अगछाम अगछाव अगछान। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको बैठाते हैं।
पट धातु, गच्छ धातु, खेल धातु, अखेलत, अखेलताब, अखेलन, अखेलता, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से आपका बैठेगा। अब इस पर अनुवाद हम लोग देख लेते हैं। ये बता देंगे ना, पट धातु का रूप उत्तम पुरुष के एक वचन में, तो ये उत्तम पुरुष का ये एक वचन पूछेगा तो ये बताएंगे। उत्तम पुरुष का यदि बहुवचन में पूछेगा तो ये बताएंगे। ये सब आपके सामने है, ये सब आपका उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। मध्यम पुरुष का ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। प्रथम पुरुष का ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। अब इस पर हम लोग अनुवाद थोड़ा देखते हैं। अनुवाद दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए ठीक है। जैसे अनुवाद हम लोग देख लेते हैं। जैसे इस पर अनुवाद तो मेन यही है आपका, ध्यान से समझिएगा। जैसे दे दिया पहला अनुवाद, उसने पढ़ा। उसने पढ़ा यानी उसने पढ़ लिया है, इसका अनुवाद बनाना है। तो सह माने वह, उसने पढ़ा, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो सह माने होता है वह। अब आपको इसमें से देखना है कौन, ये ना सोचना है कि पहले लिखे तो पहले ये बैठा देंगे। ये हमको देखना है कि सह क्या है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन है, सह माने वह। तो प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या होता है, अपठत होता है। तो सह अपठत, अपठत, उसने पढ़ा। अब यही पर दे दे, उन सब ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा यानी उन सब लोगों ने पढ़ लिया। तो इसका क्या बनाएंगे, तो उन सब ने यानी वे सब, तो ते माने होता है वे सब। समझिएगा, ते माने वे सब। अब ये ना कि यहाँ ये अपठत लगाए हैं तो इसके बाद ये लगा देंगे, नहीं। वे सब यानी प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो प्रथम पुरुष का ये बहुवचन है। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन में क्या है, अन है। पठ माने अपठन, तो यहां हो जाएगा ते अपठन, ते अपठन यानी उन लोगों ने पढ़ा। ठीक है। जैसे यहां दे दिया फिर, हम दोनों ने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा। तो इसका क्या होगा, हम दोनों का मीनिंग क्या होगा, तो अवाम माने होता है हम दोनों। अभी पते ना है कि हम दोनों प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है, तब तो नहीं बन पाएगा, फिर फंस जाइएगा। इसको अच्छे से पढ़िए, इसके बाद विभक्ति आपको अच्छे से समझ में यानी कारक सूत्र अच्छे से पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि अनुवाद वहीं से आता है, कारक सूत्र से। इतना छोटा छोटा थोड़े पूछेगा, हाँ, लेकिन एक स्टेप होता है कि एक छोटा मोटा नहीं बना रहे, सीधे कारक सूत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है ना। हाँ, तो इसको समझना पड़ेगा। तो हम दोनों ने पढ़ा, तावाम माने क्या होता है, तावाम माने हम दोनों। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष है। यहाँ सामने है अहम अवाम वयम, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है, तो हम दोनों यानी द्विवचन है। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या है, अपठाव है। तो अवाम अपठाव यानी हम दोनों ने पढ़ा। तुम सबने पढ़ा, तुम सबने पढ़ा, तुम सबने पढ़ा, क्या होगा, तुम सबने पढ़ा। तो तुम सब, तो जुयम माने होता है तुम सब, और जुयम क्या है, तो मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का कौन सा वचन, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो मध्यम पुरुष का बहुवचन अपठत। समझ रहे हैं ना। तो जब तक पुरुष और वचन ध्यान में ना रहेगा तब तक हमसे अनुवाद ना करेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। इसी तरह से दो दो चार, ये सब पर बनाया जा सकता है। जैसे उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा। तो उसने पढ़ा ये, उन दोनों ने ये, उन सब ने ये। तुम पढ़ा, तुमने पढ़ा ये, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा। मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा। से वह गया, वह गया, वह गया यानी चला गया। क्या बनाइएगा, तो स्व माने होता है वह, गया। गच्छ माने जाना, तो वह एक वचन में है तो अगछत, अगछत होगा। गच्छ माने जाना, तो लगाएंगे, भूतकाल है तो पहले अ जोड़ देंगे, अगछत।
अगछत अगछताम अगछत। वे सब गए, वे सब गए, वे सब गए, तो ते माने वे सब, ते के साथ अन लगेगा तो अगछन हो जाएगा। तो तामन अगछत अगछताम अगछन। यहीं पर आता वे सब पटना गए, वे सब पटना गए, इस तरह से भी वे सब पटना गए, वे सब पटना गए, तो ते माने वे सब, पटना यानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पटना गए यानी पटना को गए, पाटलिपुत्र, अगछन हो जाएगा। ये अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, इसको हम लोग कारक सूत्र पढ़ेंगे तब, ठीक है। वे सब गए तो ते अगछन, हम सब गए तो वयम, आम आओ आम, लट लकार में, उसी तरह इसमें ओम आओ आम, ओ आम आम, ओम आओ आम, तो अगछाम, अगछाम होगा। हम सब गए तो वयम अगछाम, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। समझ में यदि आ रहा है तो कमेंट में कीजिए, ना समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह से पठ धातु पर, गच्छ धातु पर बहुत सारे धातु हैं आपके सामने, इस पर आप बना सकते हैं। अब हम लोग कुछ और धातु देख लेते हैं इसमें। लीख धातु पर चलते हैं, लीख धातु पर। लीख धातु का यदि रूप लिखना हो तो क्या कीजिएगा? लीख धातु का रूप लिखना हो लंग लकार में, लीख धातु का, ये तो पठ धातु था, पठ माने पठना, लीख धातु, मान लीजिए लीख धातु का लिखना हो, लीख धातु का लिखना हो, तो लीख धातु का लिखना हो तो इस पर क्या हम लोग लिखें? तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे लिख, 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 सूत्र बैठाइए। तो ताम ऑन, तो ताम ऑन हो गया। अ तम त, आम आव आम। अब भूतकाल है तो यहाँ अ लगा दीजिए सब में, समझ रहे हैं ना। अब पढ़िए, अलिखत अलिखताम अलिखन, अलिखा अलिखताम अलिखत, अलिखम अलिखाव अलिखा। अब यहीं से पूछ देगा, बताइए, यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा कि आप बताइए कि लीख धातु का रूप, लीख धातु का रूप, रूप लंग लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? उत्तम पुरुष बहुवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? तो लाइट भी कट गई, तो बताइए तो क्या होगा? लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? तो लंग लकार उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? अलिखाम होगा, अलिखाम होगा। तो अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे पार्ट 3, तीसरा लकार यानी भविष्यत काल के बारे में।